ठीक है, तो आप अपने बहन का नाम रोशनी रख लो, है ना। घर में बुलाना तो बोला कि रोशनी आ गई सर। ये कहाँ गया, ये है, हाँ जी। चलिए जी, देखिए आज का कौन सा टॉपिक दिख रहा है आप सभी को? डिटर्मिनेंट। नहीं दिख रहा है, डिटरमिनेंट दिख रहा है। अच्छा, डिटरमिनेंट सीखने से पहले ना कुछ आप लोगों को मन में जो बोलते हैं ना, समाज में जो भ्रांतियां फैली पड़ी है, झूठ झूठ का, वो सबसे पहले दूर करते हैं कि डिटरमिनेंट है क्या। पहले उससे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, बेटा आप में से कितने लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा है? हैंड रेज करो। बस इतने लोगों ने पढ़ा है, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है? सर स्कूल में समझ नहीं आया। अरे समझ में नहीं पड़ा। समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब छोड़ो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये बताओ। हाँ बस फिर कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ जी। अब सुनिए आगे, अब हैंड डाउन कर लो। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, डिटरमिनेंट पूरे इंडिया में हर जगह पे गलती कैसे पढ़ाया जाता है। सर ऐसा भी है क्या, डिटरमिनेंट गलती पढ़ाते हैं? हाँ जी, गलती पढ़ाते हैं। अब एक साथ सारे को बेइज्जती करते हैं कि गलती कैसे पढ़ाते हो लोग। देखो सबसे पहला चीज बेटा, डिटरमिनेंट जब लोग पढ़ाने जाते हैं तो डायलॉग मारते हैं। क्या डायलॉग मारते हैं? कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका है। सबसे पहला क्या सोचते हो लोग कि डिटरमिनेंट जो होता है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो सर हम मैट्रिक्स सॉल्व नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अब मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया चीज बनाया, उसका नाम है डिटरमिनेंट। ऐसे पूरे इंडिया में पढ़ाया जाता है। आवाज नहीं आ रही। क्या आप लोग भी यही जानते हो? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा, आपको भी स्वागत है फूल माला के साथ। आप इतना जल्दी जो सर आपका भी स्वागत है। मेरा स्वागत तो हो ही गया है, मेरा स्वागत हो गया, हम तो सबसे पहले आए थे। आप में से कई बच्चों ने लेट आया। अब मालूम नहीं किस बात का घमंड है आप लोगों को कि सर हम तो लेट आएंगे, देश मेरा आजाद है, क्लास मेरा है सर, हम जब जाए तो पढ़ के आ सकते हैं। यही तो समझ में नहीं आता है है आप लोगों के अंदर। ऐसा क्या काम कर दिया आपने कि आपको लगता है कि सर हम आप लेट से भी आएंगे तो हमारा क्लास चलेगा? प्रवीण सर से पढ़ते हैं ना। इस बात का घमंड है आपको? यस सर। प्रवीण सर ही बोल रहे हैं कि भैया आप जल्दी आया करो। हम जल्दी तो आते हैं, आज हुई ना मैं लेट। अब आप बोलोगे रुको मैं डिटेल्स निकालता हूँ। इंसान एक गलती की राह में रहता है, ये ह्यूमन का नेचर होता है। आप हमेशा अच्छा काम करो, एक खराब काम करोगे दुनिया आपको सुनाएगी। यस सर। है ना। चलिए बातें करते हैं बंद बेटा, आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो डिटरमिनेंट को ये बताया गया है, सुनते जाइएगा ध्यान से। डिटरमिनेंट को लोगों ने ये बता दिया कि डिटरमिनेंट कुछ और नहीं, मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका होता है। जो पहला झूठ है दिमाग से निकाल देना बेटा। डिटरमिनेंट एक अलग चैप्टर है, मैट्रिक्स एक अलग चैप्टर है। दोनों का आत्मा अलग है, दोनों का परमात्मा अलग है, दोनों का जाति अलग है, धर्म अलग है, हर चीज अलग है इन लोगों का। तो सर एनसीईआरटी में दोनों को साथ साथ क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा टाइपिंग में आसानी हो। अब दुनिया आलसी है तो वो लोग भी आलसी है। अब साथ साथ लिख देते हैं कि बच्चा एक चैप्टर में अलग डब्बा पढ़ रहा है, दूसरी जगह जाकर अलग डब्बा पढ़ रहा है, बोल रहे हैं सर उधर भी डब्बा इधर भी डब्बा, तो डब्बा डब्बा अब्बा डब्बा वैसा पड़ेगा सर। साथ में रखते हैं ताकि सुंदर लगे, लेकिन इनका आत्मा परमात्मा सब अलग है। इसलिए आप देखोगे कि मैं डिटरमिनेंट लिखा हूं, मैट्रिक्स साथ साथ में नहीं लिखा हूं। कई सारे अच्छी बुक्स आप देखोगे ना, वहां पे डिटरमिनेंट अलग पढ़ाया जाता है, मैट्रिक्स अलग पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट बोला जाए तो ड्रॉपर बैच में डिटरमिनेंट को हम लोग वेक्टर 3D के बाद पढ़ाते हैं, लास्ट में पढ़ाते हैं डिटरमिनेंट। क्योंकि बात वही है ना कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि सर बीच में अगर आपने नहीं पढ़ाया तो कोई चैप्टर भूल जाओगे। अच्छा हाँ, एक चीज और है बेटा, इस चैप्टर के लिए कोई भी आपको प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। कोई पूरा मैथ्स नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट आपको आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा नहीं बेटा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा अब एक चीज और है कि सर जेई इस पे सवाल कैसे पूछता है। ऐसा सवाल पूछ देगा सर हम लोग को पीट देगा वो लोग ना। आज तक इतिहास गवाह है
कि जेई हमेशा इजी क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से। मेंस छोड़ो, एडवांस भी इससे आसान सवाल पूछता है। क्या सर जेई वाले को ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग टफ सवाल नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि सिर्फ डिटर्मिनेंट से आज तक टफ सवाल नहीं आया है। तो आप समझो कि आपके लिए वरदान चैप्टर है, अच्छे से करके जाओगे तो 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों करके आओगे, 8 मार्क्स मिल जाएगा आपको इज्जत के साथ। हाँ, डिटर्मिनेंट में टफ सवाल कब बनेंगे? जब डिटर्मिनेंट के साथ कोई दूसरा चैप्टर, आपको मालूम है ना, लोगों को बिगाड़ने के लिए कोई दूसरे लोग ही आगे बिगाड़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट बेचारा बहुत प्यारा चैप्टर है, अब इसको बिगाड़ने के लिए कोई दूसरा चैप्टर घुसा देंगे लोग, पीएमसी घुसा देंगे, और पीएमसी और डिटरमिनेंट का जो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है ना, कोबरा जैसा बन जाता है। डिटरमिनेंट में ट्रिग्नोमेट्री ला देंगे तो वो सब क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, बाकी अकेला डिटरमिनेंट बेचारा बहुत प्यारा है। अब बात करते हैं सर डिटरमिनेंट आया कैसे, लोगों ने सोचा कैसे, उस पर थोड़ा दिखा देता हूं आप लोगों को। तो देखिए, हमारे मैथ्स में एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो बेचारा अपने मर्जी से आया। लोग परेशान होते हैं, एक नया चैप्टर बना देते हैं। लोगों को ऐड करने में प्रॉब्लम आ रहा था तो इंटीग्रेशन बना दिया, डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, डिफरेंशिएशन निकाल दिया, वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो रहा था, लिमिट निकाल दिया। तो जब जब प्रॉब्लम आता है तब तब लोग एक मैथ्स में नया चैप्टर बनाते हैं। तो बेचारा डिटरमिनेंट में वैसा ही सताया हुआ चैप्टर है, जो खुद के मर्जी से नहीं आया, लोगों ने इसको जबरदस्ती बनाया। अब जबरदस्ती आया कैसे, आप वो समझिए। बेटा पूरे के पूरे सब्जेक्ट में लीनियर इक्वेशन जो होता है वो बार बार आता है। इनफैक्ट मैं बोलूं तो अगर डिटरमिनेंट से पिछले 5 से 6 सालों में जो सवाल आ रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन पे ही सवाल आ रहे हैं, जिनका नाम है SOLE, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा कम से कम 2 से 3 दिन लेके, आराम से इज्जत के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जब जेई सवाल पूछेगा तो बेटा 90% प्रोबेबिलिटी है कि सवाल यहां से आएगा। तो डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज हम लोग उड़ा देंगे जल्दी जल्दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले। अच्छा, अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, क्विंटिक होता है। सर डिग्री ऐसा ही बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है बेटा कि डिग्री जितना ज्यादा होगा यूज उतना ही कम होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के पास डिग्री जो है सर 1 है। आप फिजिक्स पढ़ोगे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शंस निकालोगे, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन बार बार आएगा, बार बार आएगा। अब क्योंकि जो चीजें बार बार आती है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि देखो भैया ये तो बार बार आ रहा है, इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, है ना। आपके घर में भी अगर मैं रोज आने लग जाऊं तो आप क्या बोलोगे, सर रोज रोज जाते हैं, कुछ तो दिमाग लगाओगे, सर को भगा देते हैं हम लोग, ऐसा आप सोचोगे। वैसे ही लोगों ने सोचा कि भैया ये बार बार आए हैं और ये बार बार आने के लिए इनका उपाय करना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, कहानी बहुत जबरदस्त है। सोचने का तरीका आपको मालूम पड़ेगा कि यार मैथमेटिशियन कितने जबरदस्त आदमी होते हैं कि हर एक परेशानी के पीछे पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, और निकाल देते हैं बेचारे लोग। अब मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, इक्वेशन कैसे लेंगे सर? वही जैसे बचपन में सॉल्व करते थे। लेट्स से कि बेटा मैंने इक्वेशन ले लिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड दूसरा इक्वेशन ले लेता हूं मैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये इक्वेशन 1 हो गया एंड ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन सॉल्व करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं सर? कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट। बेटा इसको इक्वेट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा a2 से, और इसको इक्वेट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा a1 से। अब ये इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगा, कैसे बनेगा बेटा लोग बताइए, बोलो। a1 into a2 प्लस a2 y is equal to a2 c1। c1। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान देना कि बेटा जब मैं एक कांस्टेंट का एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं तो सिर्फ वही इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, ना कि दूसरे में। दूसरे में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको दूसरा कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट को याद रखना, कुछ देर बाद आऊंगा इस पे। ये यहां पे हो जाएगा a1 a2x प्लस में a1 b2y a1 c2। इसके बाद क्या करते हैं बच्चा लोग,
सर माइनस कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो जाता है। लो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ये पार्टी कैंसिल, बचा क्या? बच गया सर y इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, देखता हूं कितने लोग समझ पाते हैं, A2C1 माइनस A1C2 डिवाइड बाय A2B1 माइनस A1B2। कितने लोग समझ पाए इस चीज को? वेरी गुड। कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे मैंने माइनस करके इसको डिवाइड में भेज दिया हूं, ये हो गया। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करने के पीछे का मोटिवेशन क्या है? हम लोग क्या चाह रहे हैं इक्वेशन सॉल्व करके? हम लोग क्या चाह रहे हैं, कोई बताएगा? हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही है बेटा, ईयरफोन यूज कर लो, आप क्लास को रीजॉइन कर लो, रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं क्या बताऊं, हवा चल रही है आपके उधर, आप तूफानों में बैठे हो, वही ना, वही बात हो गई। हम आए हैं तूफानों से कश्ती निकाल कर, कश्ती ढूंढ रहे हो आप तूफानों में बैठ के। चलिए जी, बताओ बेटा, इक्वेशन सॉल्व करने के पीछे का मोटिवेशन क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन? कुछ नहीं सर, मालूम है अभी तक थोड़ा टाइम है अपने पास, इंस्टाग्राम नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, तो सोच रहे थोड़ा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अब सर पक्का अगर इंस्टाग्राम होता तो मैं सॉल्व नहीं करता, क्योंकि हमारे पास समय खाली है, हम लोग सर खाली आदमी है अभी, बिल्कुल। तो सोच रहे इक्वेशन ही सॉल्व कर लेते हैं, चलो। ऐसा है क्या? ये है कि हम इक्वेशन सॉल्व करके क्या पाना चाहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति है सर, हमको मोक्ष मिल जाएगा इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो, ऐसा है क्या? हाँ जी, सर आप ही बता दो। क्या खोज रहे हैं हम लोग, क्या ढूंढ रहे हैं? सर वैल्यू निकाल रहे हैं। किसका, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? किसी का निकालने के लिए किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? y की वैल्यू। मतलब इतना इतना जिंदगी, मतलब मेरे को लग रहा है ना क्लास 6 से बच्चे इक्वेशन पढ़ते हैं, आप क्लास 12th में हो और आज तक आपको नहीं मिला कि इक्वेशन सॉल्व क्यों कराते हैं? आपने पूछा भी नहीं कि इक्वेशन सॉल्व क्यों कराते हो? के लिए सिंपल सा जवाब है सर, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अननोन वेरिएबल जो है सर, उनका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। मैं यही बोल सर रही हूँ। इतना टफ सवाल पूछ दोगे आप? सर यही तो बोलना था, यही तो। इतना मतलब ऐसा समझो ना कि मैंने द्वापर युग में पूछा है, आप कलयुग में आकर इसका उत्तर दे रहे हो। देवा भैया, एक्स एंड वाई का हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, नॉट ओनली एक्स एंड वाई, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई, तो हम उसका ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे, वाई का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, फिर हम इस वाई का वैल्यू उठा करके पटक देंगे ऊपर वाले में, तो सर नया एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये हमारा टारगेट होता है सर। अब फिर लोगों ने सोचा कि सर बार बार हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और बार बार हमको इसी फॉर्म में इक्वेशंस मिल रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज के पीछे एक डिजाइन बनाया जाए। सुनना, मेरी वर्ड पे बहुत ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, डिजाइन बनाने को सोच रहा हूं मैं एक ऐसा डिजाइन बनाना चाहता हूं जैसे सारे लोगों को याद हो जाए और इक्वेशन देख करके सब लोग वैल्यू निकाल के आ जाए। ऐसा डिजाइन बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि डिजाइन बनाने वाला बना रहा है, तो बेटा मर्जी उसकी है, जैसा बनाएगा, है ना। आप गए टेलर के पास, बोले कि देखो भैया मेरा कपड़ा सिल दो, आपने बोल दिया, स्कीम पास कर दिया कि ऐसा बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, मर्जी टेलर की, नहीं बनाएगा वैसा, कुछ अलग डिजाइन में दे देगा, मर्जी उसकी है ना। हाँ सर बिल्कुल। अब क्योंकि डिटरमिनेंट का डिजाइन जो बना रहे हैं, अब वो सोच रहा है कि इसका डिजाइन कैसे बनाया जाएगा, तो देखो फाइनली जो उसका डिजाइन सक्सेसफुल हुआ और फंडामेंटली एक्सेप्ट किया गया, वो कुछ ऐसा था। सोच करके देखो, आपको वही चीज मिलेगा जो आप करते थे। मिला? यस सर। वो चीज सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A2C1 माइनस A1C2, तो फाइनली जो डिजाइन सक्सेसफुल हुआ बेटा, वो ये डिजाइन सक्सेसफुल हुआ। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? तो डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट एक डिजाइन है सर, और कुछ नहीं है। लोग क्या बोलते हैं,
डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। अरे भैया ऐसा नहीं है, हम सिर्फ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा ना। डिटर्मिनेंट बेटा सर्कल चैप्टर में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, 3D में आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आप निकाल दोगे यहां से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दोगे आप यहां से। जब जब लीनियर इक्वेशन आएंगे तब तक डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है। और मैंने स्पेशली बोला है लीनियर इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक में अप्लाई मत कर देना जबरदस्ती का। बात समझ में आ गया? अब ये तो डिजाइन है, तो सर हम भी एक नया डिजाइन बनाएंगे। और मैं क्या करूंगा सर आपको मालूम है? मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, मैं A1 को ऐसा लिख दूंगा, C1 को ऐसा लिख दूंगा, A2 को ऐसा लिख दूंगा, C2 को ऐसा लिख दूंगा। सर डिजाइन ही तो है, तो मैं भी डिजाइन बना दे रहा हूं। नहीं तो आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि सर ये डिजाइन ही ऐसा क्यों बना। तो मैं एक बहुत प्यारा जवाब देता हूं इसका बच्चे लोगों को कि बेटा आपकी शक्ल ऐसी क्यों है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर क्योंकि भगवान ने ऐसा बना कर दिया है। सेम चीज, ये डिजाइन ऐसा क्यों है? क्योंकि डिजाइन बनाने वाले ने ऐसा बनाया है। इसके पीछे का कोई हमारा दिमाग नहीं है भैया, जिसने डिजाइन बनाया उसका वही चल रहा है। तो फाइनली जो एक्सेप्ट हुआ डिजाइन ये हुआ और ये मेरा डिटरमिनेंट है। अच्छा अब समझेंगे हम इस बात को कि सर कई बच्चे, इनफैक्ट अगर मेरे को भी लोगे तो मेरे को भी कई टाइम तक ये डाउट था कि अगर मैं डिटरमिनेंट में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, मैं पहले लेक्चर में समझा रहा हूं, लास्ट तक रोना नहीं है, सुन लेना। मेरा सवाल ये है कि एक डिटरमिनेंट है, लेट्स से कि बेटा डिटरमिनेंट है आपका a इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 6। यार यहाँ पे 4 लिख देते हैं ना सबसे अच्छा। हाँ जी, अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं सारे बच्चों को मालूम है? हाँ जी सर कैसे करते हैं? 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, ये हो गया। यस सर। दो टाइप के बच्चे आते हैं। सवाल पूछा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2a, तो यहां से दो तरीके के बच्चे आएंगे, समझो कौन कौन से। एक बच्चा आएगा बोलेगा सर देखो 2 इधर है और a का वैल्यू है 4, 3, 4 एंड 6, 8, 6, 8, 12, 96, 48, आंसर हो गया सर 48। एक बच्चा ये आया। एक बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर देखो इतना मैं क्यों करूं, आपने पूछा है 2a ना, मेरे पास a का वैल्यू तो दिया है, कितना दिया है बेटा? 12 दिया है सर, तो आंसर हो गया 24। दोनों का आंसर अलग अलग। सही कौन सा? सर ऊपर वाला 48 ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला तो हमेशा सही होता है, ऊपर वाला हमेशा सही होता है। यस सर। यस आप सही हो। सही फिर कौन, सही कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन 2a into 2 डिटरमिनेंट ऑफ 4, 3, 4, 6 वाला। तो क्या सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये वाला सही है? यस कौन सा नीचे वाला गलत है? नीचे वाला भी सही है। वाला भी होगा। सही ये ऊपर वाला भी सही है। है, ऊपर वाला अब देखो वाला सुनो, अभी आप जो बात कर रहे हैं बेटा ना, आप जो बातें कर रहे हैं अभी बिना सेंस की बात कर रहे हो। ऐसा लग रहा है ना कि सर ने बोल दिया, पूछ दिया, मैंने जवाब दे दिया आंसर। वही जैसे बचपन में वो बोलते ना कौवा उड़ बगुला उड़, वही तो आपने बोला कौवा उड़, आपने कौवा उड़ सर, हाथी उड़ सर। दिमाग नहीं लगा रहे भैया, उड़ता है कि नहीं उड़ता है। अब मैं आपसे पूछ दूं ना कि सेकंड वाला गलत क्यों है, तो बताइए जरा गलत क्यों है? बताओ। सर 2 को a के साथ मल्टीप्लाई दूसरा नहीं है। थोड़ी ना, ये तो डिटरमिनेंट है ना। यस हाँ सोचो दिमाग लगाओ। देखो हाथी उड़ता है कि नहीं उड़ता है? हाँ सर हमने एक ऐसा हाथी बनाया है जिसमें का लगे हैं। सर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बेटा मेरा सवाल सिंपल ही है कि आपने पहला वाला सही क्यों बोला? मैंने नहीं बोला। क्योंकि हमने उस जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे। हाँ जी
क्योंकि हमारे टीचर ने ऐसे में क्वेश्चन करवाए, सर हमारे वैसे टीचर ने क्वेश्चन ऐसा करवाए। समझाया है, आपके टीचर ने ऐसा समझाया है ये। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। कौन सा सर? बेटा आप सब पढ़ रहे थे, सर अर्थ पे तो पहले कोई वाला टीचर ऐसे ऐसा नहीं होगा पढ़ा ना? था। हाँ जी, सर पहले वाला पूछ रहे हो आप? मेरा सवाल ये है, देखो सुन लो, पूरा रामायण बोल दिया इन्होंने, बोला कि सीताराम की बहन थी। बेटा मैं कब से बोल रहा हूं कि ए का वैल्यू ये आया, आपसे 2a पूछा जा रहा है, तो एक तरीका ऐसा है 48 आंसर आ रहा है, एक तरीका ऐसा है 24 आंसर आ रहा है, सही कौन सा है? तो सर ऑप्शन ये सही है, तो गलत क्यों है? सर ऑप्शन 2 ऐसे ही, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 2 सही, सर 2 ऐसे ही, 2 सही है। आंसर सही नहीं है। सर हमें तो पहले वाला बताया है। अरे बताया नहीं है, ऐसे किसने बताया है? ये डायरेक्ट कैसे हो सकता है? इसमें कोई से तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं। एक मिनट, तो आप लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि सेकंड वाला सही है? कर लिया ना? अरे अब तो एक्सेप्ट कर लिया बाबा, आप लोगों ने नहीं किया अभी भी। सर अब बता दो ना कैसे है, समझाओ कि सर कैसे है, कैसे है ये ठीक सर बताओ। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो ये गई। वाला था कि आपने सेकंड वाला बोल दिया सही है, तो बताओ फर्स्ट वाला गलत क्यों है फिर? जिसने बोला है उससे पूछो ना फिर सर। अवंतिका ने बोला, जिसने बोला। अवंतिका बताएगी फिर क्यों है, बताओ सर बताओ। सर मैंने जैसे बोला ना सर, क्योंकि जैसे ए आपको दे रखा है, मतलब डिटरमिनेंट दे के रखा है, अगर जैसे कि मल्टीप्लाई में बोलते हैं ना, तो अगर मैट्रिक्स दी होती तो हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देते। तो यहाँ पे हमको डिटरमिनेंट दिए तो हमने उसको सोल्व किया, तो उसका आंसर आया था 2 × a, तो उससे मल्टीप्लाई किया ना हमने, इसलिए। इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा? 4 8 12 8। यही होगा। कितना आंसर आ रहा है? 64 माइनस 64। -64। हाँ जी, अब सही है कि गलत है? तो ठीक है, सही कह रहे थे। नो सर, नो सर, गलत लग रहा। नो सर, ये नहीं है। हो गया? सर आपने मैट्रिक्स, सर दिमाग आपने चला गया मैट्रिक्स आपने? अब शांत हो जाओ, कोई हल्ला नहीं करेगा। ये याद आया बेटा, मैंने कुछ यहाँ पे डायलॉग बोला था यस सर। कि जब आप एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो एक टाइम पे सिर्फ एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, ना कि दोनों में। अरे सर क्या बता रहे हो सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, दिमाग हैंग हो गया सर, सैमसंग का फोन बन गया हमारा दिमाग, हर बात पे हैंग हो जाता है। लो जी, आईफोन नहीं है ना हमारे पास। ये इक्वेशन है बेटा, इसका डबल बनेगा। डिटरमिनेंट कैसे बनता है? सर इसका 2 3 2 2 होगा। और 3 ये बनता है डिटरमिनेंट। यस सर, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये बेटा मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बोला 2 का मल्टीप्लाई करो, तो आपके दिमाग में ये आएगा सर कहां, अगर अच्छे बच्चों जैसा सोचोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर कहां मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बोला बेटा जहां मर्जी वहां कर दो। तो एक बच्चा आया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पहले इक्वेशन में, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पहले इक्वेशन में। अब सवाल बिल्कुल ऑब्वियस है कि सर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है क्या? नहीं होता है। बचपन से सिखाया गया है कि अगर आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम ऑपरेशन करते हो तो अलजेब्रिक वैल्यू चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे x = 4 है, मैं अगर दोनों साइड 2 ऐड कर दूं तो इधर हो जाएगा x + 2 = 4 + 2। अभी भी x का वैल्यू 4 ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, गलती कब होता कि जब मैं x का वैल्यू 2 सिर्फ एक साइड ऐड करता तो गलत हो जाता हो। तो सर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया और मान लो कि मैंने बोला बेटा कि अब 2 का मल्टीप्लाई आपने किया, यहां से डिटरमिनेंट का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है बेटा?
4 माइनस 9 -9 -5 आंसर आ रहा है। -5 अब देखते हैं Yes, मल्टीप्लाई sir. करने के बाद कितना आंसर आ रहा है। मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बन रहा है। सर बन रहा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 और नीचे वाला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। डिटरमिनेंट बनाओ क्या बन रहा है। 4 6 3 2 माइनस का 10 आ रहा है। कितना आ रहा है। -10 हाँ जी, यहाँ से हो रहा है 8 माइनस -8 कितना हो रहा है माइनस का -10 माइनस का 10 आ रहा है ना। सुनना ध्यान से, मैंने जब इक्वेशन को चेंज किया, मैंने जब एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो हमारा सर आंसर आ रहा है -10। आप लोग को इतना तो समझते रहोगे सर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है डिटरमिनेंट की हेल्प से। क्रैमर रूल वगैरह तो पढ़ लिया रहेगा ना, नहीं पढ़ा है। याद है आप लोग को बेटा एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। यस सर पता है। यस सर। हाँ बस वही एनसीईआरटी लेवल का नॉलेज चाहिए मेरे को। अभी एनसीईआरटी लेवल का नॉलेज दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। मुझे बता सकते हो बेटा कि ये डेल्टा एक्स कैसे निकालते थे। एक्स कैसे निकालते थे। एक्स कैसे निकाला जाता है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा निकाला जाता है ना, जो एनसीईआरटी में लिखा होता है डीएक्स बाई डी करके। यस सर। यस सर। यस सर। मुझे बताओ बेटा यहाँ से dx कैसे बनता है। कितने बच्चों को याद है सर dx कैसे बनता है। x को एलिमिनेट करते हैं, कांस्टेंट वाला अप्लाई कर देते हैं, यही है ना फंडा। अरे देवा, ये नहीं आता आप लोगों को। नो सर। बेटा ये वाला कैसे निकालते हो आप लोग। सर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं। ऐसा पढ़ाया ही नहीं हमारे को अभी तक। अरे 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 नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, अभी 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 सीख लो। एनसीईआरटी में नहीं है या फिर किसी और यूनिट में होगा शायद। ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे सीख लो, यहाँ पे सीख लो। देखो बेटा यहाँ पे आपसे पूछा गया डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ, तो जब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है तो हम इस कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो यहां से जो डिटरमिनेंट बनता है वो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। अब आपसे पूछा गया मुझे x का वैल्यू बताओ, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा dx बाई डी। अब ये dx मतलब डिटरमिनेंट ऑफ x, इसको याद करने के लिए आप समझ सकते हैं डिलीट x, तो x वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, मतलब 2 3 डिलीट और सामने कौन आ जाएगा 6 और 4। तो इसका डब्बा क्या बन जाएगा बेटा लोग, इसका डब्बा बन जाएगा x के जगह पे 6 4। क्या आपने y को डिलीट किया ना, अगर y को डिलीट नहीं किया तो बेटा 2 और डिटरमिनेंट का वैल्यू आपने -5 निकाल के रखा है ऊपर में। सो अब यहां से कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है बेटा, 12 माइनस 12 डिवाइड बाई -5 इक्वल टू 0 आ रहा है। x का वैल्यू है ना। हाँ जी सर, x की वैल्यू 0 हाँ जी बोलो बेटा, कुछ डाउट है आपको। सर मेरी आवाज आ रही है। अच्छा मुझे बताओ y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू बताओ। डिलीट कर देंगे। परफेक्ट, dy बाई डी, y को डिलीट कर दो, y को डिलीट करेंगे, x को एज इट इज रखेंगे 2 3 2 3 4 6 वेरी गुड 6 4 और डिवाइड d का वैल्यू आपने -5 निकाल के रखा है, रख दो उसको। 8 माइनस 18 डिवाइड बाई अब मैं सेम इक्वेशन को लेता हूं, मल्टीप्लाई करके लेता हूं। अब ये वाला इक्वेशन उठा रहा हूं मैं। अब मैं बेटा ये वाला इक्वेशन उठा लिया, फील आएगी डिटरमिनेंट की। अभी रुक जाओ थोड़ी देर सब्र लो, सब समझ में आ जाएगा, क्यों गलत है क्यों सही है, हर चीज दिखा दूंगा आपको। अब मेरा सवाल ये है, मैंने क्या किया था बेटा कि ऊपर वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं किया। तो हमको तो ये सिखाया गया सर कि अगर मैं कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों साइड करता हूं, तो मेरे x और y के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं सर। चलो जी, इसका d हमने निकाल के रखा था बेटा, आंसर आया था -10। अब चलिए यहां से हम dx निकालने की कोशिश करते हैं और dy निकालने की कोशिश करते हैं। x कैसे निकालोगे बेटा लोग, dx बाई डी। dx क्या हो जाएगा, डिलीट x, मतलब 12 4 6 2 डिवाइड बाई d का वैल्यू -10 आया था। आंसर कितना हो रहा है बेटा, 24 माइनस 24 डिवाइड बाई माइनस का 10 और ये हो रहा है 0। y निकाल करके दिखा देता हूं आपको। y का फॉर्मूला क्या होगा बेटा लोग,
dy बाई डी, और dy कैसे निकालेंगे? डिलीट y, 4/3 और 12/4 और आंसर बेटा d निकाल के रखा है आपने, -10 देख लीजिए 16 माइनस 36 डिवाइड बाई माइनस का 10, -20 डिवाइड बाई -10, आंसर हो गया बेटा लोग 2। 2 बात तो सही बिल्कुल सर, x और y का वैल्यू तो चेंज हुआ नहीं, x और y का वैल्यू तो चेंज हुआ ही नहीं सर, x भी 0 आया, y 2 आया, x भी वही हो रहा है। अब समझने वाली बात क्या है सर यहाँ पे, मुझे ये बताइए आप। तो बेटू समझने वाली बात ये है कि आपने जब मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, तो एक टाइम पे मैंने अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 के लिए सिर्फ एक रो चेंज हो रहा था, समझो ध्यान से। 3 2 अभी भी वही था, यहां पे 3 2 2 3, मैंने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया इक्वेशन में, तो बेटा 4 6 यहां पे हुआ और 3 2 एज इट इज रहा। इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं डिटरमिनेंट में किसी का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है मैं कोई एक इक्वेशन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, और क्योंकि मैं सिर्फ एक इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो कोई एक रो चेंज होने वाला है सर। क्लियर हुआ बेटा? अभी भी नहीं, एक बार और बोलता हूं, समझो ध्यान से। अगर मैं डिटरमिनेंट में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूं तो इसका सीधा मतलब होता है कि मैं एक इक्वेशन में किसी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और वो इक्वेशन में मल्टीप्लाई कौन करेगा वो आपकी आजादी है बेटा, देश आजाद है, दोनों में से कहीं पे भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर एग्जैक्टली सेम आने वाला है। तो फिलहाल मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो सर इस 2 के चलते मेरा पहला वाला इक्वेशन चेंज हुआ, सेकेंड वाला इक्वेशन एज इट इज था। तो मेरा डिटरमिनेंट बना कुछ ऐसा, और ये डिटरमिनेंट बनने के बाद भी मेरा एक्स और वाई पे कुछ वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा है। अब सवाल ये आता है, तो सर ये बच्चा गलत कर रहा था, इसका मतलब? हाँ जी, क्या गलत कर रहा था कि सर जब डिटरमिनेंट में आप एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन में चेंज होगा, और क्योंकि वो एक इक्वेशन में चेंज होगा, ये बात समझते हो बेटा लोग कि अगर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो सर एक ही इक्वेशन चेंज होगा, दूसरा इक्वेशन को चेंज करने के लिए मुझे कोई दूसरा कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से, वो मेरी मर्जी है। बात समझ रहे हो कि नहीं कि अगर दोनों को चेंज करना है तो मेरे को दोनों को अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहां पे किया था, इसको A2 से किया था, इसको A1 से किया था। तो यहां पे बच्चा गलत क्या कर रहा है कि सर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आपने किया तो सर 2 में कैसे कर दिया आपने, आपको तो 1 में करना चाहिए था सिर्फ। अच्छा 1 में करूंगा तो सर आंसर सही आएगा? हाँ जी आंसर सही आएगा। दिखाओ जरा सर, मैं नहीं मानता, आप दिखाओ। लो जी, आप मुझे बताओ बेटा ये 2 का मल्टीप्लाई कौन से रो में करना चाहोगे, कौन से कॉलम में? आजादी आपकी है, कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम पसंद कीजिए आप। तो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 4 4 सेम, ये हो जाएगा 6 and 12, आप देख लीजिए 48 माइनस 24, आंसर आपका 24 ही आएगा एग्जैक्टली। यहां पे भी 24 आया था और यहां पे भी 24 आया था। बात समझ में आई? तो ये आंसर गलत है। आंसर गलत क्यों है? अब आपसे कोई पूछा ना कि आंसर गलत क्यों है, बताना, बाकायदा बताना उनको कि देखो भैया डिटरमिनेंट होता है इक्वेशन से बनता है, एक इक्वेशन को डिजाइन में रखने का तरीका डिटरमिनेंट होता है। आपने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब आपने एक इक्वेशन को चेंज किया है, और एक इक्वेशन को चेंज करने के चलते आपका कोई एक रो चेंज होगा या एक कॉलम चेंज होगा, वो मर्जी आपकी है क्या चेंज करने वाले हो। सर रो चेंज होना चाहिए ना सर, कॉलम क्यों? बेटा आने वाले टाइम में आप एक प्रॉपर्टी सीखोगे कि वी कैन इंटरचेंज रो एंड कॉलम, हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये सारा का सारा दिमाग से देखोगे ध्यान से आप लोग तो सारा का सारा लीनियर इक्वेशन का जो हमने इतना सारा मेथड सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा है सर, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट सीखा है सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है सर, कितने सारे मेथड सीखे, वो सारे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज बन के आते हैं। और दुनिया वाले रटाते कैसे हैं आपको कि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। अरे भैया कुछ नहीं है, इक्वेशन का प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। वो जैसा इक्वेशन में हम लोग गेम करते थे वहां डिटरमिनेंट में आपको करना है। अब मुझे बताओगे बेटा कि ये गलती कहां पे है, कहां पे गलती हुआ कि सर आपने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलती है। एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक इक्वेशन में हो सकता है सर, दोनों में कैसे कर दिया आपने?
अच्छा, वो कौन से इक्वेशन में हो सकता है वो आपकी मर्जी है सर। पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो या दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है बेटा? फील आ गई कि नहीं है अभी भी? यस सर। इसका सही आंसर क्या Yes, होता है? sir. इसका सही आंसर, ये तो गलत है, इसका सही आंसर क्या होता कि मैं 4 का मल्टीप्लीकेशन कोई भी एक रो में करता या कोई भी एक कॉलम में करता। तो मान लीजिए अब की बार मैं सेकंड रो में करता हूं, ये हो जाएगा बेटा 1 2 12 एंड 8। सेकंड रो मतलब सेकंड इक्वेशन में कर रहा हूं मैं। सर ये हो 2 गया 8 माइनस 24 और आंसर हो गया बेटा माइनस का 16। ये आंसर सही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। तो आज तो फील आया स्कूल आपको? वाले गलत करवाते हैं। हाँ जी, गलत नहीं कराते, गलत नहीं कराते, कराया देखो गलत नहीं पढ़ाता है। मेरे को यही समझ में नहीं आता है ना कि बच्चों को लेबर क्यों बनाते हैं सब। देखो मैं इतना जानता हूँ कि बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मेरे को आप पूरा का पूरा सब मत कराओ, तरीका बता दो कैसे होता है, बाकी मैं कर लूंगा खुद से। तो जब मैंने अप्रोच आपके अंदर डाल दिया ना, फिर आप बिंदास खेलोगे। और आप याद रखना बेटा, ऐसे ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इस पे कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया। एनडीए का पेपर उठाकर देखना, इस पे सवाल मिलेगा आपको। और सवाल कैसे मिलते हैं आपको दिखा रहा हूं, एग्जैक्टली दिखाऊंगा सवाल कैसे मिलता है। फिलहाल सर मतलब सच्ची जाकर सर को बताना पड़ेगा, स्कूल जाकर सब। सर मैं अरे भी नहीं बता बोलूंगी सर सकते, को। ऐसे आता है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर को आता नहीं है, आता सबको है बस। सर उनको बुक के मतलब बुक की तरह पढ़ाना पड़ता है शायद, इसीलिए वो वही पढ़ाते हैं जो बुक में दिया होता है। एनसीईआरटी गंगा है बेटा, एनसीईआरटी ज्ञान गंगा है। एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आता सबको, सबको लगता है एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आता है। एनसीईआरटी यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। चलिए चलिए ठीक है ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब ना सिमिलरली एक नया चीज देखिए, अभी तो ठीक पढ़ा आपने, अभी डिटरमिनेंट का फील लिया ना, मैट्रिक्स का फील देता हूं आपको। मैट्रिक्स का फील लीजिए। अब आप समझो कि सर सच में आपने जो बोला ना कि इनका आत्मा परमात्मा दोनों अलग है, सच में सर बिल्कुल अलग है। लीजिए नेक्स्ट फील लेते हैं सर मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा लोग? मैट्रिक्स होता है टेबल ऑफ डेटा। एक डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका मैट्रिक्स होता है। बस वो डिजाइन था और ये डेटा है। वो डिटरमिनेंट आपका इक्वेशन को सॉल्व करने का डिजाइन है, और मैट्रिक्स मेरा डेटा को रिप्रेजेंट करने का डिजाइन है। बस डेटा रिप्रेजेंट करने का डिजाइन है। अब ये दोनों डिजाइन में फर्क कहां पे होगा आप ये समझिएगा। अब देखो बेटा, ए मैट्रिक्स में ले रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सारे बच्चों को मालूम है, तो इतने बेसिक में मेरे को जाना जरूरी नहीं है। मान लो बेटा इधर लिखा 1 2 और यहाँ पे लिखा 3 4। अब की बार मैंने आपसे पूछा कि 2a क्या होगा, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4। अगर आपने ये सोच लिया ना कि सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम सेम होते हैं, और आप यहां पे कोई एक रो और एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई करके आओगे, तो बेटा पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया आपने। सर इसमें मतलब सारा करना पड़ेगा, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे को। और ये सर ये क्यों, ऐसा क्यों सर? यहाँ पे मतलब आप बोल रहे हो इधर 2 लिख दूं, इधर 4, इधर 6, इधर 8। हाँ जी ये सही है, और डिटरमिनेंट में ये चीज गलत था। क्यों ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों हुआ, कोई मुझे बताएगा? ये क्यों ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है सर? डिटरमिनेंट में एक में कर रहे हो, यहाँ में सारे में कर रहे हो। मैट्रिक्स है और वो डिटरमिनेंट। अब समझिए, इसका भी फील लेते हैं सर। मान लो बेटा 2019 की बात है, 2020 की बात मैं करता हूं। सारे बच्चे मस्त घर पे बैठे थे, स्कूल जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। मैं 3 बच्चे को पकड़ लिया, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट। मैं इनका टर्म 1 का एग्जाम देखता हूं, टर्म 1 का मार्क्स देखता हूं, और फिर मैं टर्म 2 का मार्क्स देखने चला गया। फिर लेना आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये मल्टीप्लाई चारों से क्यों हो रहा है। मैंने इनका 3 सब्जेक्ट में मार्क्स पूछा कि भैया अपना मार्क्स बताओ। तो लेट्स से कि बेटा पीसीएम का मैं मार्क्स पूछ रहा हूं, दोनों में मैं पीसीएम का मार्क्स लिख रहा हूं। आउट ऑफ 10 सोच रहे हैं, 100 जाने की जरूरत नहीं है। 100 जाने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ 10 सोच रहे हैं। तो मान लो पहला वाला स्टूडेंट आउट ऑफ 10 स्कोर किया है 5 6 7, दूसरा वाला कर लिया 8 9 10, थर्ड वाला कर लिया 2 4 6, ये वाला स्कोर कर लिया।
अब यही तो बेटा मैट्रिक्स होता है। इसी को जब आप ऐसे डब्बे में बंद कर दोगे तो ये मैट्रिक्स हो जाता है, और कुछ नहीं। एक डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट का डिजाइन मैट्रिक्स है हमारा। अब सवाल ये है कि सर 2020 की बात करें, सर 2020 में तो कोविड हो गया था, एंड कोविड होने के चलते क्या हुआ सर, टर्म 2 का एग्जाम कैंसिल करना पड़ गया। अब दोनों कंडीशन है टीचर के पास कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी करना है और टर्म 2 का एग्जाम भी नहीं देना है। सर ये तो मार्क्स, ऐसा तो नहीं है ना कि सर आप अगर आप 9th का बच्चा ले रहे हो, आप 10th में उसको डालोगे तो सिर्फ टर्म 1 की एग्जाम बेसिस पे डाल सकते हो, उसका मार्क्स के बेसिस पे डाल सकते हो, नहीं। क्योंकि ओवरऑल जब रिजल्ट तैयार होगा तो दोनों टर्म के एग्जाम्स को मार्क्स को जोड़ा जाएगा, सेमेस्टर 1 का भी सेमेस्टर 2 का भी मार्क्स ऐड किया जाएगा, तब आप आगे जाओगे। तभी तो दिखेंगे ना कि सर पास हुआ बच्चा की फेल हुआ। अब दोनों कंडीशन है, प्रमोट भी करना है और मार्क्स एग्जाम भी नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होगा। क्या लॉजिक अप्लाई होगा कि मान लो कोई टीचर आकर बोला कि सर देखो मार्क्स ही तो देना है, मार्क्स ही तो देना है, तो आप एक काम करो, टर्म 1 के एग्जाम में जितने भी टर्म 1 के मार्क्स थे बच्चों का डबल कर दो आप, और बोल दो कि तुम्हारा टर्म 2 का मार्क्स ये रहा। अब मैं पहला केस कंसीडर करता हूं कि टीचर सिर्फ पहले स्टूडेंट का मार्क्स डबल कर रहा है, 10, 12 और यहाँ पे 14, और बाकी सबको सेम रखना है। बेटा ये नाइंसाफी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? फिलहाल ये कि सर फिर तो गड़बड़ कर दिया ना सर आपने, सिर्फ पहले वाले स्टूडेंट को चेंज किया, बाकी सब स्टूडेंट को तो किया ही नहीं आपने। पास तो सबको करना है, तो ये लॉजिक तो आप सबके मार्क्स में लगाओगे। हाँ जी, तो फिर आपको सबको डबल करना पड़ेगा। इधर ये 16, ये 18 और ये 20, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब आप बोलोगे बच्चों को ये देखो भैया तुम्हारा टर्म 2 का एग्जाम का मार्क्स जो रहा ये रहा। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? तो डेटा के डिजाइन में, इक्वेशन के डिजाइन में फर्क है। अगर आप इक्वेशन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ एक इक्वेशन चेंज होता है, लेकिन जब आप डेटा में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो या चेंज करते हो तो वो सारा डेटा में आपको चेंज करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि एक में कर दोगे और काम हो जाएगा, वो तो नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। क्या बात समझ में आई बेटा लोग? ये सही क्यों है? लॉजिक नहीं समझे? ये भी नहीं समझ में आया? आउट ऑफ 10 मार्क्स का था बेटा, टर्म 2 के 20 मार्क्स का ले लिया हम लोग। अब इतना तो समझ ही सकते हो। मैं सोचा था ये बात बोल दूं, लेकिन मैं फिर सोचा, रुक गया, बोला नहीं आप ही लोग के एंड से आने दो ये चीज कि सर 10 मार्क्स में 12 मार्क्स कैसे दे दिया आपने। क्योंकि ये चीज आप भूल गए कि ओवरऑल मार्क्स ऐड करना था, तो आउट ऑफ 100 भी लिया जा सकता है। हाँ जी, मैं तो एक बस वो चीज बताया ना कि डबल मार्क्स कर रहा है। डबल मार्क्स करना पॉसिबल नहीं है ना। कोई बच्चे का 10 में 10 आया है तो 20 में 20 आ जाएगा, और आउट ऑफ 100 मार्क्स होता तो गड़बड़ हो जाता सर, उसका डबल कर 200 हो जाता। 200 मार्क्स का पेपर ही नहीं बनता है सर बोर्ड में। मैं बस वो एक फील दिया आपको कि ऐसा होता है। मान लो कि डेटा में आपने इतना चेंज किया तो आपको ओवरऑल पूरा डेटा चेंज करना पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आगे की चीज सुनिए आप कि सर ये बोर्ड वाला हमको फंसा, बोर्ड वाला छोड़ो यार, बोर्ड वाला गरीब आदमी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहाँ पे फंसाता है आपको? सुना ध्यान से। क्वेश्चन को देखिएगा। मान लो मैंने आपको ए का वैल्यू दे दिया 1, 2, 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, और बी का वैल्यू मैंने लिख दिया, बहुत ही केयरफुली समझिएगा आप, बी का वैल्यू मैंने लिख दिया, मान लो ये 1 है, और नहीं 1 छोड़ो ना, मैं 4 ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं लेता हूं 8, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है? हाँ जी सर। अब मैं दो सिचुएशन दे रहा हूं आपसे। पहला सवाल मेरा मैट्रिक्स के फॉर्म में है, दूसरा सवाल मेरा डिटरमिनेंट के फॉर्म में आएगा। सेम चीज डिटरमिनेंट के फॉर्म में। दोनों सवाल में डिफरेंस देखिएगा,
और ये चीज एक बार नहीं कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई बार पूछा है, बस इतना प्यारा नहीं था, थोड़ा खतरनाक था। वो 2 के पावर में कुछ देता है। ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन आपको दे देगा कि भैया ये जो ए और बी में आप देख रहे हो रिलेशन, ये डिटर्मिनेंट है। आप एक चीज ध्यान देना, इसको आप मैट्रिक्स मत समझ जाना, ये डिटर्मिनेंट है, ऊपर वाला मैट्रिक्स है। कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, कुछ ऑप्शन आपको दे देगा, यहाँ पे बोल देगा कि a इक्वल टू 3 टाइम्स बी, a इक्वल टू 4 टाइम्स बी, b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a, कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा आपको। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लो बेटा मैं ऑप्शन ही लिख दे रहा हूँ ना, क्या ही दिक्कत है, ताकि आप और डिटेल में समझ जाओ। मान लो मैंने पहला ऑप्शन लिख दिया b इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, फिर सेकेंड ऑप्शन लिख दिया b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, फिर यहां पे लिख दिया थर्ड ऑप्शन b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a, फोर्थ ऑप्शन लिख दिया नॉन ऑफ दिस। और ये दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शंस दोनों क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं सर सही कौन सा है। आपने देखा सर b इक्वल टू समथिंग कॉमन आ रहा है, तो मैं b को सॉल्व किया। b को सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 8 9 और 3। आप सोचो कि क्या बेटा कुछ कॉमन ले सकते हो आप इसमें से? कुछ दिख नहीं रहा। ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स में जब एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो सब में एक मल्टीप्लाई होता है। तो कॉमन भी लोगे तो सारे से कॉमन आएगा तब आप कॉमन लोगे। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर 4 कॉमन ले, तो बेटा 4 यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहां से कॉमन नहीं आएगा। सो A एक अलग मैट्रिक्स है, B एक अलग मैट्रिक्स है, कहीं से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्टली सर ये आएगा, नॉन ऑफ दिस। क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि सर कोई भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर, कोई भी एक नंबर मेरा कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन डिटरमिनेंट में पंगा है। कैसे पंगा है सर? आप कॉमन लेकर देखिए, बी कितना है बेटा, बी है आपका 4 8 9 और 3। अरे सॉरी, मैंने इसको में कर दिया, लिख देता हूं। मैं डिटरमिनेंट में कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैं कॉमन निकाल रहा हूं पहले वाले रो से, 4 कॉमन, 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकालने के साथ बट गया बेटा ये 1 और 2 हो गया। फिर मैं सेकंड वाले रो से कॉमन निकाल रहा हूं और वहां से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। बेटा 3 और ये हो जाएगा 1। समझो बात को ध्यान से, मैंने फर्स्ट रो में 4 कॉमन निकाला एंड सेकेंड रो में 3 कॉमन निकाला है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 टाइम्स a। समझे? अब कोई ऑप्शन आपको गलती से दिया रहता ना b इज इक्वल टू 12 टाइम्स a, तो आंसर हो गया रहता। मान लो मैं कर ही देता हूं ना, यहाँ पे 12 लिख देता हूं मैं, तो वहां पे नॉन ऑफ दीज आ रहा है, लेकिन वहां पे पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर की आंखें भर आई। मेरी आंखें क्यों भरेगी भाई? कि हमारे समझ आ गया। मैं रो रहा हूँ? लग रहा है आपको रो रहा हूँ मैं? हाँ मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि भगवान मेरे को इतना दिमाग क्यों नहीं दिया, काश मैं डिजाइन बनाया रहता ऐसा। मैं डिजाइन बनाता तो कुछ अलग डिजाइन बनाता, मैं बोल देता कि देखो आपको डब्बा बनाना है तो डब्बे के ऊपर 2 इमोजी चिपकाना है, ऐसा ऐसा। मैं ऐसा कुछ करता, हरकत करता कुछ ऐसा। इतना प्यारा प्यारा डिजाइन दिया है। एक सवाल पूछ दूं आपसे? यस सर। पक्का? यस सर। पूछ दो सर, पूछ दो। लो जी, बताना है आपको। एक मैट्रिक्स दिया है कुछ ऐसा, 2 पावर 12, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7। ठीक है, इसी सवाल को हमने क्वेश्चन देने को बोला था। हाँ जी, सर हमने क्वेश्चन देने को बोला था, ये आपने क्या दे दिया? क्वेश्चन ही तो दे रहा हूं, क्वेश्चन ही तो दे रहा हूं मैं। ये देवा, सर ये कहाँ से लाए क्वेश्चन आप? अब बस मैं पढ़ा रहा हूं तो मन में आ रहा है सवाल, मैं बना रहा हूं। ऑप्शन देखिए, दोनों के लिए सेम ऑप्शन। पहला ऑप्शन
a इज इक्वल टू, अच्छा हाँ छोड़ो, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ बेटा कुछ कॉमन निकाल कर दिखाइए आप, कुछ कॉमन निकालने की सर कोशिश। 2 raised to 6 मैट्रिक्स का common निकालना। 2 raised to 6 2 raised to power 5 सबसे हाँ सर 5 ये हो जाएगा 5 2 भी पावर आएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 7 1 27 मत समझना, 1 2 और 2 पावर 2। लेकिन जब डिटरमिनेंट से कॉमन निकालोगे तो कुछ अलग होगा, बताओ आप कोई एक रो से निकालिए या कोई एक कॉलम से निकालिए। चलिए सबसे पहले मैं रो से निकाल के दिखाता हूँ। फर्स्ट रो से पहले वाले रो से कॉमन आ जाएगा 2 पावर 5, 2 to 5 पावर 5 तो ये हो जाएगा 2 पावर 7 और 1। फिर दूसरे रो से भी निकालोगे आप, 2 पावर 6 कॉमन निकाल लो, 1 और 2 परफेक्ट 1 and 2। अच्छा तो ये आंसर आ जाएगा 2 पावर 11 इंटू 2 पावर 7 1 1 और 2। अच्छा कोई बच्चा सोच रहा है सर आपने रो निकाल दिया, सर कॉलम से भी तो कॉलम आ रहा था कॉमन, कर लो भैया क्या दिक्कत है, आप कॉलम से निकाल लीजिए कॉमन। लो 2 raised to power 6 आएगा, 2 raised to power 5 आएगा। मैं पहले रो से निकाल रहा हूँ बेटा, कौन आएगा बाहर में, 2 पावर 6 आ जाएगा सर, और यहाँ पे कौन आएगा 2 पावर 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 यस सर दूसरे वाले में कौन निकलेगा 2 पावर 5 निकाल लीजिए सर, 5 ये हो जाएगा बेटा 1 और ये हो जाएगा 2 पावर 2। 2 तो यहां से कितना हो गया, a इज इक्वल टू 2 पावर 11 2 पावर 6 1 1 2 पावर 4 1 होगा 2 2 रेशो 2 नहीं होगा 2 पावर 2, यस यस 2 पावर 2। अब आप बोल रहे हो कि सर ये अलग है ये अलग है सर, आप ऐसा कैसे लिख सकते हो, सॉल्व करके देख लो आप। यस 2 पावर 7 इंटू 2, 2 पावर 7 होता है 128, 128 इंटू 2 कितना हो गया 256 माइनस 1 255, तो इसका आंसर आ रहा है 2 पावर 11 इंटू 255। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए बेटा, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 2 कितना होगा, 2 पावर 6 आपका हो जाएगा 64 एंड 64 एंड 2 पावर 2 होता है 4, 64 इंटू 4 256, ये 1 256 माइनस 1 255, तो इसका भी आंसर कितना हो रहा है 2 पावर 11 इंटू 255। तो दोनों का आंसर तो सही आ रहा है ना, सेम ही तो आ रहा है। यस क्या बात समझ में आई, यस सर रोगे कि नहीं रोगे आप ये बता दो पहले मुझे। नो सर नो सर निकालने में ना गलती से अगर रोना सीख गए बेटा बहुत मार खाओगे, बता रहा हूँ। ये सबसे जो लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, मैं आज के इंट्रो के लेक्चर में ही खत्म कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाएगा इसी पीडीएफ में। अब मैं आपको इतना वो भरोसा दिखा सकता हूँ ना आप पे कि आप मुझे ये सब सॉल्व करके दिखाओगे। यस सर अब क्या बोला सर डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता है, सर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस है बिल्कुल। एनसीईआरटी में भी है, तो सर हम एनसीईआरटी वाला करें या फिर जो आपने करवाया वो करें। तो आपको लग रहा है पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नो सर वही नो सर लोगों ने मेरे को हल्के ले लिया, देखो आगे तो देखो, सर आप इतना नहीं दे सकते पढ़ो पढ़ो आगे सवाल पढ़ो, हल्के में ले रहे हो आप मेरे को, सर पढ़ लिया गुस्सा आया सवाल क्या पढ़ सर? लिया? ये सवाल पढ़ लिया सर पहले से 2 क्वेश्चन हम करते हैं, इनके पास की हम क्लास में करेंगे सर इतने जल्दी जल्दी कहाँ पढ़ रहे हम? पढ़ो अब एनसीईआरटी के नहीं दिख रहे हैं ना, शक्ल से तो एनसीईआरटी नहीं दिख रहा होगा, नो सर ये एनसीईआरटी दिख रहा है, धोखा दे दिया पहले बस सर बस। तो एनसीईआरटी के सवाल नहीं है। हाँ बस मेरा ये क्वेश्चन डालने का पर्पस यही था कि ताकि मैं ये देख पाऊं कि आप लोगों को डिटरमिनेंट भी सॉल्व करने आता है कि नहीं आ रहा है।